Hello everyone, this is करिश्मा बजाज and welcome to my channel. प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 5 फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन समझी थी और आज जो कि है पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें भी हम लेसन 5 से रिलेटेड और भी जो डेफिनेशंस बच गई हैं उन्हें समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है? जैसा कि वर्ड है इक्विवेलेंट, यानी कि ये इक्वल फ्रैक्शंस है. ऐसी फ्रैक्शंस जो इक्वल वैल्यू को, बराबर समान वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 4 सर्कल्स गिवन है. इन चारों ही सर्कल को अलग अलग डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जैसे कि पहली बार तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, देन नेक्स्ट में 4 पार्ट्स, देन 6 पार्ट, देन 8 पार्ट्स, और हर बार इसका जस्ट हाफ पोर्शन ही शेड हुआ है. आप देखेंगे तो इसमें जस्ट ये 2 पार्ट्स है तो इसका हाफ पार्ट शेड हुआ है. यहाँ पे 4 पार्ट्स है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे भी 2 पार्ट्स मिला के इस सर्कल का कंप्लीट हाफ पार्ट ही शेड हुआ है. इस बार भी हाफ पार्ट ही है, लेकिन इसको डिवाइड 6 पार्ट्स में किया गया है तो यहाँ 3 पार्ट शेड हुए हैं. ऐसे ही यहाँ पे 8 पार्ट्स है टोटल, जिसमें से 4 पार्ट शेड हुए हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पूरे सर्कल का एक हाफ पार्ट शेड हुआ है. ये फ्रैक्शंस कुछ इस अकॉर्डिंग है. दीज फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8. यानी कि ये जो सर्कल है इसके 2 पार्ट्स है, तो इस डायग्राम को हम फ्रैक्शन में लिखे तो हम इसे कहेंगे 1/2. क्योंकि इसके टोटल पार्ट 2 है, इसलिए 2 डेनोमिनेटर की प्लेस पे है, और केवल 1 पार्ट शेडेड है, इसलिए मैंने 1 लिखा है. ऐसे ही यहाँ टोटल पार्ट 4 है, जबकि शेडेड पार्ट 2 है. तो जो टोटल पार्ट है वो हमेशा डेनोमिनेटर की प्लेस पे आता है, जबकि जो शेडेड पार्ट्स है वो न्यूमरेटर की प्लेस पे आएंगे. ऐसे ही यहाँ टोटल पार्ट 6 है, बट शेडेड पार्ट 3 है, इसलिए 3/6. यहाँ पे टोटल पार्ट्स अगर आप काउंट करोगे तो 8 है, और जबकि शेडेड पार्ट 4 है, सो 4/8. वी कैन सी दैट द शेडेड पोर्शंस आर इक्वल. अगर आप चारों ही सर्कल्स को देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप जान जाएंगे कि इसमें हमेशा क्या हो रहा है, हाफ पोर्शन जो है, हाफ सर्कल जो है वो शेड हुआ है, यानी इक्वल पोर्शन हमेशा शेड हो रहे हैं. थस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8. तो एक तरीके से ये चारों ही फ्रैक्शन एक दूसरे के बराबर है. These fractions are called equivalent fractions. ऐसी fractions जिनकी वैल्यू बराबर हो, सेम हो, उन्हें हम equivalent fractions कहते हैं. Equivalent fractions are fractions that represent the same value. Equivalent fraction वो fraction होती है जो हमेशा same value को represent करती है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5 की 2/5 की 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताइए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करेंगे हम. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए जो भी फ्रैक्शन गिवन है, तो उसका जो न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है उनको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या सेम नंबर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि 2/5 मल्टीप्लाई 2/2, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और डेनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है. सो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10. ऐसे ही 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है. ऐसे ही 2/5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, देन 5/5 से मल्टीप्लाई किया है. हमसे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछी हैं, इसलिए 1 2 3 4 ऐसा स्टेप हमने 4 बार अप्लाई किया है. सो द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5 आर 4/10, 6/15, 8/20 एंड 10/25. ये कैसे निकाला है हमने? जो भी फ्रैक्शन गिवन हो उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड किया है. जिस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम डिवाइड करके भी फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं.
बट याद रखिएगा हमेशा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई और सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। डिवाइड हम तब करते हैं जब नंबर या डिजिट्स बड़े हो। यहाँ 2/5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटे नंबर्स है, ये लोएस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म हम किसे कहेंगे? अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म if its numerator and denominator have no common factor except 1। तो इसका मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का ही फैक्टर नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। अगर सीधी या सरल भाषा में कहें तो उन दोनों के बीच में उन दोनों ही नंबर्स को हम सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, इस सिचुएशन को लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8। ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा है। द फ्रैक्शन 1/2 इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो इन चारों में से ही जो 1/2 है वो लोएस्ट टर्म में है, जबकि 2/4 को मैं दोनों ही नंबर्स को 2 से अगर डिवाइड करूं तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 3/6 को मैं 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 कर सकती हूँ। 4/8 को 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 कर सकती हूँ। ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया है। तो इस तरीके से जो वैल्यू आती है उसे हम उस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। आप जानते हैं कि 1/2 को आगे और सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी 1 और 2 को सेम नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 1/2 इज द लोएस्ट टर्म। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, जो है एग्जाम्पल 11। रेड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर लोएस्ट टर्म। कि इन फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए। देखिए यहाँ पे बिगर नंबर्स हैं जिनकी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड करके इनका लोएस्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे सामने 45/60। अब जानते हैं कि 45 और 60 जो है दोनों को ही 5 से डिवाइड किया जा सकता है। सो 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो अगली वैल्यू आ गई हमारे पास में 9/12। ठीक है, अब 9/12 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो मैं इन दोनों ही नंबर्स को 3 से डिवाइड करूंगी। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो हमारी वैल्यू आ गई 3/4। अब इस 3/4 को मैं और आगे डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 3/4 एक लोएस्ट टर्म है। और इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम HCF देखें 45 और 60 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आएगा? 15 आएगा। तो आप चाहो तो इस नंबर को डायरेक्ट 15 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 15 3 जा 45 होता है और 15 4 जा 60 होता है, तब भी 3/4 ही आएगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप जो आपको मन में टेबल आती हो, चाहे वो छोटा नंबर हो पहले, तो उससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं और देन आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन? सो like fraction is fraction having same denominator are called like fractions। ऐसी fractions जिनका जो denominator है वो same हो तो उन्हें हम like fractions कहेंगे। For example 2/9, 3/9, 5/9, 7/9 are like fractions। इन सभी का denominator 9 है और इन सभी का denominator same है, इसलिए हम इन्हें like fractions कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/8, 8/9, 8/11 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आप नोटिस कीजिए इनका डेनोमिनेटर क्या है? 8, 9, 11। तीनों ही फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर डिफरेंट है,
तो इन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के बीच में हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि दो फ्रैक्शन अगर गिवन हो और दोनों में से कौन सी बिगर है कौन सी स्मॉलर है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आपके पास में 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सेम हो तब उन्हें हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2/3 एंड 2/5 ये दो फ्रैक्शंस है जिनका न्यूमरेटर सेम है बट डेनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर छोटा होगा वो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बिगर होगी। सो 2/3 और 2/5 में 2/3 ग्रेटर है। सो आपको ये याद रखना है, इफ 2 or more fractions have same numerator then the fraction with the smaller denominator is greater। कि ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर स्मॉलर हो एक्चुअल में वह फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। सो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। अब नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे सामने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डेनोमिनेटर सेम हो तो उन्हें हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान और इजी मेथड है। इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी फ्रैक्शन गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल 9/16 एंड 7/16 आर फ्रैक्शन विद सेम डेनोमिनेटर्स। इन दोनों का ही डेनोमिनेटर सेम है। इसे कंपेयर करने के लिए केवल आपको ऑब्जर्व करना न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा हो वही फ्रैक्शन बिगर होगी। 9/16 एंड 7/16 में 9/16 ग्रेटर है। अब थर्ड सिचुएशन हमारे सामने ये हो सकती है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी कि इस बार न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4/5 एंड 3/4। तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी अलग है और डेनोमिनेटर्स भी अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम एरो बना सकते हैं। आप ये पेंसिल से कर सकते हैं, शो नहीं करना है, मैं अभी समझाने के लिए केवल आपको करके बता रही हूँ। ये इसलिए कि हम इस तरीके से क्रॉस बनाकर देख लेंगे कि हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस 4 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, बॉक्स बीच में ही रहेगा कंपैरिजन के लिए, और इस 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, 4 × 4 is 16 and 3 × 5 is 15. 16 is greater than 15, right? So जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। सो हम लास्ट में लिखेंगे 4/5 is greater than 3/4। और यहाँ पे आपको नेम भी मेंशन करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए भी हमारे सामने 2 सिचुएशंस है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। कि लाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक अलग तरीका होगा, जबकि अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक अलग मेथड होगा। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगी। यहां हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 4/8 + 2/8। आप यहां देख सकते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर सेम है जो कि है 8, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एक कंबाइन लाइन बना देंगे और डेनोमिनेटर के प्लेस पे लिख देंगे 8, क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शंस का कॉमन डेनोमिनेटर है इसलिए यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ऊपर जो न्यूमरेटर्स पे डिजिट है उन्हें इस तरीके से एडिशन के लिए शो कर देंगे। 4 + 2 is 6, so this fraction is 6/8। 6/8 को हम लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? दोनों ही नंबर्स को 2 से डिवाइड करने पर। तो 2 3 × 6 एंड 2 4 × 8। लोएस्ट टर्म में
कन्वर्ट करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जहां पे नंबर लोएस्ट टर्म हो सकता है और कट हो सकता है, तो वहां आप इसे कन्वर्ट जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन है दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे इसे करेंगे, इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 4/8 प्लस 5/4। यहाँ पे दोनों के डेनोमिनेटर चेंज है, डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों के डेनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए हम दोनों ही डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इस परफॉर्मा में हम दोनों नंबर्स को लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमने डेनोमिनेटर्स ही लिए हैं, एलसीएम हमेशा डेनोमिनेटर का ही लेना है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले डेनोमिनेटर के लिए इन दोनों ही नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो 2 की टेबल लूंगी मैं। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ऐसे ही अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देन 2 1 जा 2 एंड 1 का 1 ही रह जाएगा। तो हमारा ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो गया है 2 मल्टीप्लाई 2 से। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। हमारा एलसीएम आ गया है 8। एलसीएम निकालने के बाद में हमें एक स्टेप अप्लाई करना है, जिसमें हमें क्या करना है कि जो डेनोमिनेटर है उसको इस नंबर से, जो कि एलसीएम निकल के आया है, उससे डिवाइड करना है। यानी कि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 8 1 जा 8 होता है, जो क्वेश्चन है वो हमारा आंसर है। 8 को 8 से डिवाइड करने पर आएगा 1। इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। ऐसे ही इस फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। तो इस 2 को हम ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। डेनोमिनेटर वाले डिजिट से हमें इस एलसीएम वाले नंबर को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आता है उन्हें हमें यहाँ लिखना है। देन जो हमने लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन में प्रोसेस किया था वही यहाँ पे करेंगे। 4 + 10 इज 14 एंड एज इट इज 8। आवर आंसर विल बी 14/8। ये जो 14/8 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बिगर है डेनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन के लिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में समझाया है, तो मैंने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1 and 6/8 लिखा है। जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में होती है, उसी अकॉर्डिंग मिक्स फ्रैक्शन में भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम सॉल्व करके देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही समझाऊंगी। दोनों में से जो एक तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप पिकअप कर सकते हैं और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है उसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डेनोमिनेटर और होल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करेंगे, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पहले ही समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप अगेन एक बार वापस पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 3 4 जा 12, 12 + 2 इज 14/3। ऐसे ही 6 2 जा 12 और 12 + 1 इज 13/6। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते ही ये बिल्कुल अनलाइक फ्रैक्शन की तरह क्वेश्चन बन गया है, जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम वही एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 3 and 6 का एलसीएम निकालने के लिए हम
इस तरीके से फाइंड करेंगे। 2 3 से सॉल्व नहीं होता तो 3 एज इट इज लिख देंगे, देन 2 3 जा 6। अब ये दोनों ही नंबर 3 से सॉल्व हो जाएंगे। सो आवर एलसीएम विल बी 2 × 3 इज 6। अब डेनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, ये 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 6 से 6 को डिवाइड करने पर 1 आता है, इस 1 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 2 जा 28 प्लस 13 1 जा 13। 28 प्लस 13 करने पर आएगा 41 और 41/6 इज द आंसर। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो आवर आंसर विल बी 6 and 5/6। इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को भी सेपरेट कर लेंगे। वो कैसे, तो देखिए 4 + 2 इनको ब्रैकेट में ले लेंगे और ऐसे ही 2/3 and 1/6 को इस तरीके से ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। अब 4 + 2 हो जाएगा 6, इसको यहीं रहने देंगे और यहाँ ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शनल पार्ट को। आप जानते हैं दोनों ही फ्रैक्शंस जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम नहीं है। सेम करने के लिए हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू आएगी 6। अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, इस 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और इस 1 को हम इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 6 4 + 1 हो जाएगा 5 एंड 6 इज एज इट इज। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर भी आया है 6 and 5/6 और पहले वाले तरीके से सॉल्व करने पर भी सेम आंसर आया है। ठीक है, तो इन दोनों ही तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर सेम रहेगा, लेकिन मेथड आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ज्यादा इजी कौन सा लग रहा है।